इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। जिसको भेद विज्ञान हो जाता है वह तो उसके अंदर का विषय है, वो उसके अंदर चलता है। परा परस तो दुख, पर है, पर दुख है। अंदर में आ जा तो अंदर चलता, लेकिन लोक व्यवहार तो उसका निभाता ही है। लोक व्यवहार उसका छूट नहीं सकता है। जो छूटने की दशा है वह भिन्न है, वह दशा अभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। और जो कहे कि अभी उत्पन्न होती है वह मिथ्या दृष्टि है। अंदर में दिया जल रहा है तो रोशनी होगी, उस रोशनी को होने दो। बाहर में उसका प्रकाश तो अपने आप आएगा, उसको लाना नहीं पड़ेगा। प्रकाश जब अंदर होता है तो बाहर रोशनी आती है, वह रहती नहीं है। खिड़की के झरोके से वो निकलती है, अपने आप दिखती है। लेकिन वह भी संसार में जीने वाला संसार के व्यवहार को भी ध्यान में रखता है। अंदर में जीता है लेकिन बाहर भी जीता है, बाहर जीता है लेकिन अंदर भी रहता है। इसलिए इसके पहले कार का और कही थी, आपको याद होगा कौन सी वाली? ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री किताब तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। अपने आप में स्थिर हुआ योगी बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, और देखते हुए भी नहीं देखता है। बस यही सत्य है। बाहर की सारी क्रियाओं को कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपना ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, जाप कर रहा है, माला फिर रहा है, पूजा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अंदर की दृष्टि अंदर की, बाहर की दृष्टि बाहर की है। और दो रथ, किसी रथ में दो पहिए होते हैं तभी गाड़ी चलती है, अन्यथा नहीं चलती है। व्यवहार का लोप करके कभी निश्चय नहीं ठहर सकता है, और निश्चय का लोप करके कभी व्यवहार नहीं ठहर सकता है। दोनों नयों का मेल बैठाना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, पर वस्तु पर है, निश्चय से हमारे लिए दुख का कारण है, क्योंकि पर वस्तुओं से ममत्व ही हमारे दुख का कारण है। समझना, पर वस्तु पर है, हमारे लिए ममत्व से दुख का कारण है। हमारे पास नहीं है तब भी वह दुख दे सकती है, हमारे पास होगी तब भी वह दुख दे सकती है, क्योंकि हमारा उसमें ममत्व जुड़ा है। और जब ममत्व जुड़ता है तो हमारे दुख का कारण बन जाता है, और ममत्व विहीन हो जाता है तो दुख का कारण समाप्त हो जाता है। क्योंकि सारा दुख ममत्व से आता है। मंत्री जी बताओ, कोई दुख है कि नहीं तुम्हें? बताओ, कोई दुख है कि नहीं है? महाराज दुख ही दुख है। काय का दुख है बताओ? पहने को कपड़े मिल रहे हैं, खाने को रोटी मिल रही है, और गारंटी जीवन भर मिलेगी तुम्हें, हम लिख के दे देते हैं। तुम दुखी मत होना कभी, बस ये शर्त है। काय का दुख है? कौन सी बात? बहुत सारी। कौन सी बात? एक आध बताओ। क्या बात है, वाह वाह, क्या ज्ञान की बात है। ये ज्ञान, ये शराब को ज्ञान तो पूरा है, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं हो।
बस वही ममत हमारे दुख का कारण है। यह मेरा है, यह मेरे हैं, मैं इनका हूं, बस यही दुख का कारण है। ये हट जाए दुख कहां। संसार में दुख है ही नहीं। कौन कहता दुख है? मैं कहता हूं है ही नहीं दुख। बताओ कहां दुख है? तुम्हारे ममत्व से सारे दुख उत्पन्न होते हैं, और जहां तुम्हारा ममत्व समाप्त हो जाता है वहां सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारे सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्या कहां दुख है? और चमनलाल जी देखो आनंद में बैठे हैं, कहां दुख है उन्हें? बताओ। उन्हें किसी से मोह है ही नहीं है क्या? बताओ, नहीं है क्या? क्या बात है, वाह वाह वाह। प्यारे बंधुओं, बस यही हमें समझना है कि हमारा दुख उत्पन्न कहां से होता है। आचार्य हमारा करें पर वस्तु में ममत पर 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 है वह दुख है। पर वस्तु में ममत्व जो है वह हमारे दुख का कारण है। और क्या लिखा? आत्मीवात्मा तथा सुख। आत्मा आत्मा है, इसलिए वहां सुख है। जितना तुम अपने आप में रहोगे उतना तुम सुखी रहोगे, उतना आनंद में रहोगे, और जितना तुम पर में जाओगे उतना तुम दुखी रहोगे। अपने आप में रहो, लोग बार दुनिया का निभाओ, लेकिन अपने आप में रहोगे तो तुम्हें आनंद में रहोगे। और जहां तुमने पर में जाने की कोशिश की, पर को अपना कहा, पर को अपना बनाया, पर को अपना माना, वहीं तुम्हारा दुख प्रारंभ होता है, वहीं से दुख प्रारंभ होता है। प्यारे बंधुओं, एक छोटी सी वस्तु का भी अगर हमारा ममत्व है तो दुख का कारण है। एक बार कोई मुझे माला लेके गया कि महाराज ये माला आपके लिए। तो माला मेरे पास आ गई, मैंने रख ली। बोले महाराज ये मूंगा की माला है। क्या की है? मूंगा की। अब जो मूंगा कहा तो उसको विशेष रूप से देखना पड़ेगा कि मूंगा की माला है, मूंगा की माला है। अब हमने देखा है ना कैसा, अपन तो जानते ही नहीं मूंगा क्या होता है, बहुत पहले की बात है। तो मूंगा तो हमने ठीक होगा कि महाराज इसको संभाल के रखना, थोड़ी सी महंगी है। अब हमारा दिमाग और घुमा। तो हमने उससे पूछा हमने कितने की आई बताओ? बोले महाराज 35,000 रुपये की आई है। पहले बताया नहीं उसने, पहले तो सामान्य से श्रावक कहाँ बताता है, दे दी बस महाराज को। फिर बोले महाराज 35,000 रुपये की आई है। आज से 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो भाई हमने इसको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज आपके लिए क्या, आपको लेनी ही पड़ेगी। अब भाई विशेष आग्रह जब होता तो निषेध भी थोड़ा करने में सोचना पड़ता है। तो हमने ठीक है भाई दे दो, कोई बात। तो हमने रख ली, और एक दिन माला फेरी होगी, 2 दिन फेरी होगी। हमने भैया जी को पकड़ा दी। भैया जी तुम, हमारे अकम सागर जी भैया जी थे तब, ये बैठे हैं। तो इनको पकड़ा दी हम, लो इससे तो माला फेर लो। अब बिहार चल रहा था रास्ते में। अब इनको दी, और दूसरे दिन ही किसी मंदिर में उस छूट गई बिहार, वांगे बिहार हो गया। माला छूट गई। इनको पता था माला कैसी है, माला तो 35,000 की है। तो बताओ दूसरे मंदिर में जहाँ छोड़ के आए देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताओ जाएंगे नहीं जाएंगे? और मेरे मंदिर में मन में भी आ गया, अरे यार उनकी माला बताओ इनको दी, हो जो छोड़े आए, ये सही बात है क्या? बस ये है ममत्व। माला अगर माला के रूप में रहती तो कोई बात नहीं थी। माला जब ममत्व के रूप में आ गई तो हमारे दुख का कारण है। संसार की कोई वस्तु जब तक उस रूप में रहे तो कोई बात नहीं है, जब तक उसका रूप वही बना रहे तो कोई दुख नहीं है। और जब उसका रूप बन जाता ये मेरा है तो बस हमारे दुख का कारण उत्पन्न हो जाता है। फिर हमें दुख उत्पन्न होता है, फिर हमारा संकलेश परिणाम बनता है।
पैर बंद हो। इसीलिए कहा जाता है कि परिग्रह दुख का कारण है। क्यों? परिग्रह होगा तो तुम्हें उससे ममत्व होगा। तुम्हें ममत्व हुए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास है, कपड़ा भी तुम्हारे पास है और तुम कहीं जा रहे हो अशोक जी, और किसी ने ऊपर से कुछ गंदगी डाल दी, तो बताओ तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? कितने भी बैरागी बने रहो, अब कपड़ा तुम्हारे शरीर पर है तो तुम्हारे अंदर भाव आ ही जाएगा कि देखो कैसा व्यक्ति है। पैर बंद हो। बस जो इस बात को समझ लेता कि पर है, पर दुख है, पर से ममत्व का अभाव दुख है, पर से दूर रहना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन जीवन जीने के लिए अपनी श्रेणी भी दिखना चाहिए, हम कहाँ बैठे हैं। कोई गृहस्थ कहे कि पर है, पर दुख का कारण है, तो उसके मुख से शोभा नहीं देती है, क्योंकि पर में उलझा हुआ है। हाँ, उसके अंदर अगर वेदना इस बात का कि पर से मैं कब छूटूं, तो कदाचित ठीक है, कदाचित ठीक है। और जो वैराग्य के मार्ग पर चल दिया है, वह हमेशा एक ही बात के परहा परस तो दुख, पर हो दुख है। अपने अंदर में उसके धारणाएं पर है और पर दुख है। पैर बंद हो। ऐसे पर को पर मानना, स्व को स्व मानना और अपनी आत्मा में रमण करना है, तो वही सुख है, वही सुख है, वही आनंद है, वही सब कुछ है। अपनी धारणा को जब हम इष्टोपदेश ग्रंथ के अनुसार लगा लेते हैं, इष्टोपदेश ग्रंथ के अनुसार जीवन जीना प्रारंभ कर देते, तो हमारे जीवन में सुख आना प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति ने एक मकान खरीदा। हमारे चमनलाल जी थे, उन्हें मकान खरीदा 5 करोड़ रुपए का, और मकान खरीदा 5 करोड़ रुपए का, और अपने बेटे से कहा, बेटा मकान फलाना ले लिया है 5 करोड़ रुपए का, और 2 करोड़ उसको एडवांस भी दे दिए। चमनलाल जी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? और तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हम, वैसे ही कह रहे हैं समझाने के लिए। 2 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया एडवांस भी दे दिए, और बेटे को बताया, 2 बेटे, कितने, 2 हैं कि 2 ही हैं? तो बेटे को बताया कि ऐसे ऐसे मकान खरीदा है। तो छोटा बेटा कहता कि पिताजी क्या तुम बताओ, वो मकान है कोई, और कहीं 3 करोड़ का माल 5 करोड़ में खरीद लिया तुमने, 3 का माल 5 में ले लिया। ये बात छोटे बेटे को नहीं जमी। बात आई गई, खत्म हो गई। चमनलाल जी एक बार सुबह जा रहे थे, टहलते टहलते पहुंच गए उस मकान के सामने, तो देखा उस मकान में आग लग गई। उस मकान में आग लगी। तो उस मकान में 5 मंजिल मकान बना था, उसमें आग लगी है, भीषण आग लगी है, और चमनलाल ने ये एग्रीमेंट करा रखा है और उसका बैनामा कराना है। अब बताओ चमनलाल जी दुख होगा ही नहीं होगा? अब चमनलाल जी को दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ कि ये गलत बात है, कि अब कैसे होगा। अब चमनलाल जी थोड़े से आंखों में आंसू आ गए, थोड़े से दुख हुआ कि तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतने में बड़ा बेटा आया कि बोला कि पापा क्यों रो रहे हो, कि जो मकान खरीदा उसमें आग लग गई है। कि पापा चिंता की बात नहीं है,
आपने खरीदा था, हम उसको एडवांस वापस ले आए हैं और हमने उस मकान को वापस कर दिया है, तो अब बताओ कैसा लगेगा? आंखों के आंसू सूख जाएंगे? अभी आंखों में आंसू आ रहे थे। मकान तो तब भी जल रहा था, अब भी जल रहा है। मकान तो तब भी जल रहा था, अब भी जल रहा है। पहले आंखों में आंसू थे, अब आंखों के आंसू सूख गए। क्यों? क्या बात है वाह! ओहो! और पीछे छोटा बेटा आया, उसने देखा तो वो थोड़ा दुखी हुआ। बेटा चमनलाल जी, मुझे बेटा क्या बात है? कि पापा अब क्या बताएं। उन्हें बेटा दुखी होने की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने अच्छा काम किया है, पैसा वापस आ गया है, कोई खास बात नहीं है, रोने की बात नहीं है। वो और फुट फुट के रोने लगा कि हुआ क्या, क्यों रो रहे हो भाई? मत रो। कि बड़े भाई तो पैसा वापस ले आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा गलत निर्णय हो गया है। मैं तो 5 करोड़ इकट्ठे डालकर दे करके रजिस्ट्री करा के आया हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल 9827812370।